वैशाख मास महात्म अध्याय 16। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से, उतने ही प्रयत्न से बलपूर्वक वैशाख स्नान करना ही चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलती ही मिलती है। अभी भी समय है, वैशाख मास में प्रयत्न से कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 16 सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मन की गहराई में चुपचाप जो बोले, गुरु वही जो मौन में भी अंतर ध्वनि खोले। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 15 में श्री शुद्धदेव जी महाराज मिथिलापुरी के राजा शुतिकृति को भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग बताते हैं। आज इस अध्याय में हम राजा हेमकांत की कथा से वैशाख मास में छत्रदान का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुद्धदेव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनकर राजा शुतिकृति ने कहा, हे महाराज, आपके श्रीमुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया करके मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुनकर शुद्धदेव जी ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। सतयुग में वेग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वो कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। वहां अनेक तरह के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वो बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता ही नहीं चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का कोई सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा और बोला, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम लोग ही मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वो शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और कहा, मैंने हिंसक जीवों और लिटोरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न हैं और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वो कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में वापस आया, तो उसके पिता राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का जब ये अन्याय पूर्वक कार्य सुना, तब उन्हें राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए अपने पुत्र को देश से निकाल दिया।
पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती, इसलिए वो कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वो धूप से अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे। इसीलिए किसी वृक्षहीन जगह पे, वृक्षहीन जहां दूर दूर तक कोई वृक्ष ना हो, इसीलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत उधर से आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख पर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से एक छतरी के रूप में बनाया और ऋषि के ऊपर आती हुई धूप को उस छाता से रोका। वो स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगा के खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाल के उन्हें पिलाने लगा। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब उन्हें चेत आया तो क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर वो अपनी व्याकुलता दूर करके बैठ गए। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई तो वो धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं का जो पाप था वो नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संघर्णी रोग क्या होता है? पेट का एक गंभीर रोग होता है, वो यमदूतों ने उसके पेट में पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयानक यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वो चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब ये निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वो पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वो मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौटा। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों का स्पर्श किया। भागवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में ही दूर हो गई। इसके बाद विश्वक्सेन उसे अपने साथ उसके पिता की पुरी में ले आए। विश्वक्सेन को देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना तरह के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वो सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने तुरंत ही पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वक्सेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। इसके बाद से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुद्ध धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वो ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साधे, अतिशय पुण्य देने वाला,
पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 16 संपूर्ण। कल अध्याय 17 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में अनजाने में किए छत्रदान से कितना महाफल मिला। अब सोचो, यही दान अगर हम पूरे भाव और श्रद्धा से करेंगे तो उसका कितना ही फल मिलेगा, है ना। अंत में कहूंगी, हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमेशा याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल कोई उसे रुलाएगा। हमेशा याद रखो, इसलिए किसी भी चीज को लेके परेशान मत हो। हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। और वैशाख का ये पवित्र महीना शुभ कर्म करने का बड़ा ही आसान तरीका है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी अधिक होकर मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वो भी अधिक होकर मिलेंगे। इसीलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से जाप करते रहो और हर पल बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम था। सिर्फ नाम जाप करने से ही कृष्ण प्रेम भक्ति शक्ति मुक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए हर समय हर पल जाप करते रहो। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।